उत्तर प्रदेश में ना एक बड़ा ही दिलचस्प शहर है। एक ऐसा शहर जिसकी पूरी कहानी उसके नाम में ही छिपी हुई है। तो आज हम अमरोहा की इसी अनोखी पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर सुना है ना कि नाम में क्या रखा है, पर भाई अमरोहा के मामले में तो जवाब है सब कुछ। इस शहर का नाम ही इसकी पूरी कहानी का कह सकते हैं पहला सुराग है। और ये जवाब ना काफी हैरान करने वाला है। देखिए, अमरोहा असल में दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला है आम, जो हम सब जानते हैं मैंगो, और दूसरा है रूहा, जो यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाने वाली एक खास तरह की मछली है। सोचिए जरा, आम और मछली, बस यही दो चीजें इस जगह की पूरी पहचान है, इसकी आत्मा है। तो फिर कहानी की शुरुआत भी वहीं से करते हैं जहां से नाम की हुई, यानी आम से। चलिए देखते हैं कि अमरोहा की जमीन भारत और दुनिया को देती क्या है। तो इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है कि अमरोहा को उत्तर प्रदेश का मैंगो हब भी कहा जाता है। अरे यहाँ के रसीले आम सिर्फ एक फल नहीं है, ये तो इस शहर की पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि यहाँ की जो गर्म और नमी वाली गर्मियाँ हैं ना, वो आम की खेती के लिए एकदम परफेक्ट हैं, किसी वरदान की तरह। यही मौसम यहाँ के आमों को इतना इतना खास बना देता है। लेकिन रुकिए, आम की कहानी सिर्फ फल तक ही खत्म नहीं होती, बल्कि सबसे मजेदार बात तो ये है कि यही आम के पेड़ अमरोहा के एक बहुत ही मशहूर आर्ट, एक शिल्प को भी जन्म देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ढोलक की। आपको पता है, यहाँ 300 से भी ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां हैं जो सिर्फ और सिर्फ ढोलक बनाती हैं। इसी वजह से ये शहर म्यूजिक की दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। और इसको बनाने का तरीका, जो कारीगरी है, वो तो बस देखने लायक है। आम की लकड़ी को बड़ी सफाई से, बड़ी बारीकी से अंदर से खोखला किया जाता है। फिर उसके सिरों पर बकरी की खाल चढ़ाई जाती है, और तब जाकर तैयार होती है वो धुन जो पूरे भारत में गूंजती है। तो आम और ढोलक की तो बात हो गई, पर इनसे भी कई ज्यादा अमरोहा की दीवारों में सदियों का इतिहास कैद है। तो चलिए अब थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अमरोहा के पूरे सफर की गवाह है। जरा सोचिए, ईसा से भी लगभग 500 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। इसने राजपूतों का दौर देखा, फिर मुगलों की सल्तनत का एक अहम हिस्सा बना, ब्रिटिश राज से भी गुजरा, और फिर आखिरकार 1997 में इसे मुरादाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। मतलब हर जमाने ने इस शहर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तो इतिहास तो बहुत गहरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज का अमरोहा कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की संस्कृति कैसी है, चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट ना एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। यहाँ की आबादी को देखें तो लगभग 58% हिंदू और 40% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और यही मिली-जुली आबादी यहाँ के आपसी भाईचारे की, सौहार्द की नींव है। और ये भाईचारा सिर्फ कागजों पर या बातों में नहीं है, ये तो यहाँ की इमारतों में भी जिंदा है। एक तरफ शाह विलायत की मशहूर दरगाह है जहाँ हर धर्म के लोग जाते हैं, तो दूसरी तरफ बहुत ही पुराना वासुदेव मंदिर है जहाँ मुस्लिम लोग भी जाते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, ये इस शहर के गंगा जमुनी तहजीब के जीते जागते सबूत हैं। दरगाह से जुड़ी एक मान्यता तो और भी हैरान कर देती है। लोग कहते हैं कि इस दरगाह के अंदर बिच्छू किसी को डंक नहीं मारते। ऐसा लगता है मानो वो भी इस पाक जगह की इज्जत करते हों। सच में यही छोटी छोटी बातें अमरोहा को सबसे अलग बनाती हैं। और हाँ, लोक कथाओं की बात चल ही रही है तो बाएं का कुआं का जिक्र करना तो बनता है। इसे चुड़ैल का कुआं भी कहते हैं। ये एक और रहस्यमयी जगह है जिसकी न जाने कितनी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही हैं। तो इतनी सारी कहानियां सुनकर अगर अमरोहा घूमने का मन बन रहा है, तो चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं, जानते हैं कि इस शहर को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। अमरोहा का जायका, अरे वाह, वो भी इसकी कहानी का एक हिस्सा है। याद है, नाम में रूहा था, तो यहाँ मछली के लजीज कबाब और करी मिलती है, साथ में शाही मुगलई और अवधी बिरयानी। और जाहिर सी बात है, आम से बनी चीजें तो होंगी ही, अम्मावट से लेकर आम पन्ना तक। मतलब यहाँ का स्वाद ऐसा है जिसे भूलना मुश्किल है। अच्छा, अब जाने का प्लान कैसे बनाएं,
ये टेबल इसमें मदद करेगी। अगर बस घूमना फिरना है, शहर देखना है, तो अक्टूबर से नवंबर के अंत का मौसम सबसे अच्छा है। लेकिन अगर असली मकसद आम खाना है तो फिर तो अप्रैल से जुलाई के बीच ही जाना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये खूबसूरत शहर दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, बस कुछ ही घंटों का रास्ता है। नेशनल हाईवे 24 पकड़िए या दिल्ली मुरादाबाद ट्रेन लाइन, यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। तो ये है अमरोहा, एक ऐसा शहर जहां आम की मिठास है, ढोलक की ताल है और सदियों पुरानी कहानियां हैं, सब एक दूसरे में घुली मिली हुई। तो सवाल बस यही है कि जब कोई यहाँ कदम रखेगा तो वो अपने लिए कौन सी कहानी खोजेगा।